का गम, कैसी खुशी, खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। ऋषभ, जस्ट शट योर माउथ। मैं यहां तुम्हारी कोई बात सुनने या फिर तुमसे मिलने नहीं आया करण। और मेधा, तुम्हारे लिए यह मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने करण का केस नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अगर आप मेरी मदद नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे साफ साफ बता दीजिए, फिर मैं सोचूं कि मुझे अपना क्या करना है। बंसल साहब, आपको अपना कुछ नहीं करना। आप अपनी फिक्र मुझ पे छोड़िए। देखिए, मेरा एक दोस्त है, एक सीनियर इंस्पेक्टर, मैं उससे बात कर चुका हूं। सौरभ बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा अगर वो तुमसे शादी करेगा, क्योंकि तुम केशव मल्होत्रा की जो भी थी वही हो और वही रहोगी। और फिर हाल ही में मिले 500 करोड़ के शेयर्स के बाद तो तुम केशव मल्होत्रा की और भी सगी हो गई हो। सौरव का मतलब तुम्हारे लिए हमेशा जीरो रहा है और जीरो रहेगा। अरे दत्ता, क्या फजीयत बुराई आज तक हम सिर्फ सुना था, आज जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ भाई। क्या वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, सड़ी गधैया पीतर को खुरेरो। हमका ऐसा लग रहा है जैसे तुम कोनो कार्टून फिल्म से सीधा निकल गए चले आ रहे हो भाई। अरे दद्दा, जो आपने कहा हुआ है तो पहना हूँ, आप फिर मजाक कर रहे हो। सुनील, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हो गया तो फिर तुम्हारे साथ जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे साथ। कल सुबह डॉक्टर की रिपोर्ट ये भी तय कर देगी। ऋषभ, बेटा ये तूने अपना क्या हाल बना रखा है? माँ, खेतरी में जो कुछ भी मुझ पर गुजरी है अब उसे बैठ के भुगत रहा हूँ। क्या हुआ खेतरी में? खेतरी में क्या हुआ ऋषभ? जाने दो ना माँ, क्या फायदा बताकर, क्योंकि खेतरी में जो कुछ भी मुझ पर गुजरी है, जो कुछ गुजरने वाली है, उसका असर हम दोनों पर अलग अलग हो। मैं तुम्हें अपना दर्द सुनाऊंगा और तुम्हें उस दर्द में से खुशी हासिल होगी। कैसी बातें कर रहे बेटा? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। देखो ना, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, एक ही खबर किसी के लिए खुशखबरी बन के आती है और किसी के लिए बर्बादी का कमाल है। मल्होत्रा खानदान की छतों के नीचे अजीब परिवार पलते हैं। देख बेटा, ये बात हम कल सुबह कर लेंगे। जा सो जा। और तूने ये जो शराब का तमाशा शुरू किया है ना, अच्छी बात नहीं है। नहीं मां, नहीं। आज मैंने कुछ शुरू नहीं किया। आज तो मैं यहाँ बैठा हूँ बहुत सी चीजें खत्म करने के लिए, और कल सुबह होते होते बहुत सी चीजें खत्म कर भी दूंगा। क्या खत्म कर दोगे? रिश्ता। सबसे पहले मेरे और मेधा का रिश्ता खत्म कर दूंगा। प्लीज ऋषभ, बेकार की बातें मत करो। बेकार की बात नहीं है ये मां। जब रिश्ते बेकार और बेमतलब हो जाए तो गले का फंदा बन जाते हैं, और ऐसा होने से पहले उन रिश्तों को बाहर फेंक देना चाहिए। और इसीलिए
कल सुबह सवेरे जाकर मेधा से अपने तलाक के कागजात तैयार करवाने वाला हूं। क्या बकवास कर रहा है तू? होश में तो है? हाँ, शायद हूं, शायद नहीं। तुम कुछ भी समझ लो। मैं जानता हूं कि इस दौर का यही चलन है, लेकिन मुझसे ये दोगली जिंदगी बर्दाश्त नहीं होगी। मेधा, माय वाइफ, मेरे सबसे बड़े दुश्मन करण की पैरवी करने खेतरी गई है, मेरे मना करने के बावजूद। और इसलिए मैंने यह फैसला किया है कि मैं उसे अपनी जिंदगी से बेदखल कर दूंगा। She's out. तो फिर मुझे भी अपनी जिंदगी से आउट कर दे। वैसे भी मैं तेरे घर में बैठ के छुप छुप के उसकी जिंदगी की दुआएं करती हूँ। मैं जानता हूं, और यही कल सुबह का मेरा दूसरा कदम था। तलाक के कागजात बनवाने के बाद मैं सीधा आपके पास आके यही राय देने वाला था। क्या राय देने वाली थी? मैं भी तो सुनो। ठीक है, अगर कल सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती तो अभी सुन लीजिए। मां, अगर तुम्हारे दिल में करण के लिए इतनी ममता है और इतनी ही ममता रहने वाली है, तो फिर यहां मेरे घर में खुशी खुशी रहने का ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं। जाओ जाओ और जाकर करण के साथ रहो, क्योंकि इस घर में तुम्हारे उस आंख के तारे की बर्बादी और तबाही के मंसूबे तैयार किए जाते हैं। चलिए जाओ मां, मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। गुड नाइट। हेलो निशी। महेश, तुम यहाँ? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। इस दौरान मेरी समझ में काफी कुछ आ गया है। लगता है हमारे उस दिन के बहस का फाइनल राउंड अप नहीं हुआ था। एक दूसरे की तौहीन करनी बाकी थी। तुम इसलिए आए हो। चलो, जब तुम आ ही गए हो तो लेट्स स्टार्ट। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। हाँ महीन, तुम्हें तो आज तक सब लोग गलत ही समझते आए हैं। तुम्हारी एक्स बीवी, तुम्हारे बच्चे, शीला, सब तुम्हें गलत ही समझते आए हैं। गलत अगर कोई था तो सिर्फ मैं। तुम, रितु, नीतू, सब सही थे। गलतियां सब मेरी थी, इसलिए मैं माफी मांगने आया हूं। What do you mean? हाँ निशी, ये जो घर जहां मैं खड़ा हूं, इसे आबाद करना मेरा फर्ज था। मैंने अपना फर्ज पूरा नहीं किया निशी। आज मैं फेल ही नहीं, बहुत ज्यादा फेल हो गया हूं। महीन? निशी, आज तुम्हारी, नीतू और रितु की जो हालत है, सब मेरी वजह से है। इस घर की बुनियाद को मैंने मिटाया है। इस घर की दीवारों में सीमेंट की जगह रेत मैंने मिलाया है। तुम सबकी गलती नहीं है। एक्चुअली तुम्हारा और मेरा रिश्ता नहीं बन पाया, लेकिन इसकी सजा हमारे बच्चों को मिली है, जो बिल्कुल गलत है। गलती मेरी है। नहीं महीन, गलती हमारी है, हम दोनों की। पिछली गलतियों का हिसाब किताब रहने दो, बस आगे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। महीन, तुमने नीतू के बारे में क्या सोचा है? निशी, नीतू की एक जिद है, उसकी अपनी वजह है। वो बच्चे को जन्म देना चाहती है। But it's not. I think we should support her. We must support her at this stage. मैं उससे मिला था, मैंने उससे माफी मांगी, उसने मुझे माफ भी कर दिया है। अब मैं चाहूंगा कि तुम भी मुझे माफ कर दो। I really have a request. What is it? हम नीतू को लेकर कहीं बाहर चलते हैं। कहाँ? एमपी में पंचमरी एक जगह है। We have a company guest house over there, you know. नीतू के बच्चे का जन्म वहां होगा। सारा इंतजाम मैं करूंगा। साथ साथ अपना प्रायश्चित करने का मौका भी मुझे मिल जाएगा। If it's okay with you. It's okay, मैम, मुझे मंजूर है। Thank you. चलता हूँ। सौरभ बेटी, आओ।
श्वेताना किधर है? नहा रही है, आओ बैठो। नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे इतने गुस्से में क्यों? आओ बैठो ना। मेरी बदकिस्मती बन गई है आपकी बेटी। उसने मेरी जिंदगी को इस कदर तबाह कर दिया है कि मैं ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो बेटे? मैं तो सिर्फ बातें उल्टी कर रहा हूँ, लेकिन उस लड़की का तो दिमाग उल्टा हो गया है। क्या किया है उसने? क्या समझती है वो अपने आप को? मैं उसकी बदतमीजियां लगातार बर्दाश्त करता रहूं? कि मेरी बदकिस्मती है कि मैं उससे प्यार कर बैठा हूं। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरी मदर को बेइज्जत करके बाहर निकाला? क्या? आज सुबह मेरी मदर श्वेतलाना से मिलकर शादी की बात तय करने के लिए आई थी, उसे शादी के लिए राजी करने के लिए आई थी, लेकिन बदले में उसने मेरी मदर को घर से बाहर निकाल दिया। उन्हें घर से क्यों निकाल दिया था? उन्होंने ये तो नहीं बताया होगा। देखो श्वेतलाना, केशव मल्होत्रा का भूत अभी तक तुम्हारे सर पे सवार है, क्योंकि मेरी मदर तुमसे शादी की बात तय करने के लिए आई थी, इसलिए। झूठ बोल रही है वो। उन्होंने शादी की बात नहीं की, बातें बना रही है वो। श्वेतलाना, बड़ी है वो तुमसे, इज्जत से बात करो उनके बारे में। मम्मी, मैंने आपको बताया नहीं कि उन्होंने यहाँ मेरे घर में बैठकर किन किन नामों से मुझे बुलाया, कैसी बुरी बुरी बातें की? मैं कुछ नहीं जानना चाहती बस। लेकिन मुझे अब जो कहना है, मैं चाहती हूँ कि आप सौरभ के साथ साथ सुन लीजिए। मैं आप दोनों को अपना आखिरी फैसला सुनाना चाहती हूँ, ताकि इस बारे में आगे कोई बात ना हो। सौरभ से मेरी शादी की बात इस कदर खिंच गई है कि रिश्ता और जज्बात दोनों ही बदशकल हो चुके हैं। मैंने तय किया है कि आने वाले 6-7 महीनों तक मैं शादी के बारे में सोचूंगी ही नहीं। मुझे ये वक्त कुछ पुराने फर्ज निभाने के लिए चाहिए, और इन फर्जों को निभाने के लिए मैं हर कीमत देने को तैयार हूँ, चाहे इसके बदले में मुझे जिंदगी भर दुख मोल लेना पड़े या मेरे किसी अहम रिश्ते की बलि चढ़ जाए। हाँ, अगर बलि चढ़ गई तो सबसे ज्यादा आंसू मेरी आंख से बहेंगे। मैंने आपको अपना फैसला सुना दिया है, अब आप दोनों को अपने फैसले लेने की आजादी है। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम मेरा केस लड़ो, मैं नहीं साइन करूंगा इस पे। तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं तुम्हारा केस लड़ूं? मुझे तुमसे ज्यादा काबिल वकील चाहिए मेधा। मुझे वजह पता है, तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम बेवकूफ हो मेधा तो समझती हो कि मैं बेगुनाह हूं। ऋषभ ने मुझ पे जो भी इल्जाम लगाए हैं सारे सही हैं। तुम जाओ ना यहां से, मुझे अपने केस का जो करना है मैं कर लूंगा। करण, मेरी आंखों में आंखें डालकर बताओ कि तुम मुजरिम हो और मैं नाकाबिल वकील हूं। बताओ करण, क्यों मुझे सच्चाई का साथ ना देने पर मजबूर कर रहे हो? करण प्लीज, मैं जानती हूं मैं सही और ऋषभ गलत है। हम ऋषभ की गलतियों के गुलाम क्यों हो जाए? मैं सिर्फ एक बेगुनाह को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। ऋषभ के गलत नजरिए की वजह से मैं अपने फर्ज से हट जाऊं? क्यों? करण, मैं मेधा हेगड़े बचपन से हूं। मेरा अपना अस्तित्व है, वजूद है और बहुत बहुत साल पुराना है। मेधा मल्होत्रा हुए मुझे 1 साल भी नहीं हुआ, और तुम ऋषभ की कमियों को, खामियों को जानते हो। मैं ऋषभ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मेधा। मुझ पर वैसे ही कम इल्जाम नहीं है कि तुम्हारे और ऋषभ के रिश्तों को तोड़ने का इल्जाम भी मैं अपने सर पे लूं मेधा। तुमने मेरा केस लड़ा नहीं और ऋषभ तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। एक केस की वजह से एक अहम रिश्ता खत्म हो जाता है तो वो रिश्ता ही बेबुनियाद है, बेमतलब है। वो आज नहीं तो कल टूट ही जाएगा। मेधा, करण प्लीज, करण मुझे अपने भाई का केस लड़ने दो। करण, तुम्हें मुझे अपना भाई नजर आता है, जिसकी चाह मुझे और रूबी को बचपन से थी। मम्मी पापा जिंदा होते तो हम बचपन से ही अपने एक भाई की जिद करते, लेकिन वो तो एक्सीडेंट में मारे गए। लेकिन इस भाई को अब मैं नहीं गवाऊंगी, ना तुम्हारी जिद पर ना ऋषभ की जिद पर। मेरी छोटी बहन मेरा बड़ा केस लड़ेगी।
क्या हुआ? रो क्यों रहे हो आप? बेटी, रजत का क्या होगा? वो अपने गम में डूबता चला जा रहा है, वो भी मेरी आंखों के सामने। देखो आंटी, सब ठीक हो जाएगा, प्लीज आप अपना ख्याल रखिए। हाँ, मैं नहीं समझती कुछ ठीक हो पाएगा। रजत अपने आप को अपने पापा का गुनहगार समझता है और इस गुनाह के एहसास से उसे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। मैं तो भगवान से रात दिन दुआ करती हूँ कि उसके पापा ठीक हो जाएं, फिर मैं रजत को खुद उनके पास लेकर जाऊंगी। वो शायद अब नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? मतलब? मैं अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ। तो उसके पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर्स को जो उम्मीद थी वो भी अब नहीं बची। नहीं बेटी, ऐसा ना कहो, मेरे रजत को बचा लो प्लीज। सोहा आंटी, सब ठीक हो जाएगा, जस्ट टेक केयर। मेरे बेटे को बचा लो बेटी, मेरे रजत को बचा लो। हाय रजत। हाय कह रही हूँ तुम्हें। सो प्लीज, मैं भी किसी से मिलना नहीं चाहता। मैं मिलना चाहती हूँ तुमसे। So, why don't you understand? Please leave me alone. I don't want to meet anyone. क्या जबरदस्ती है ये? देविका, what a surprise! तुम कब आई? चलो, कम से कम हमारे इस गरीब खाने में आई तो सही। So nice to see you here. तुमने कुछ लिया? बोलो क्या लोगी? चाय, सॉफ्ट ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक? लीला? क्यों अपनी बेइज्जती का तमाशा किसी और को दिखाना चाहते हो? मेरी बेइज्जती? क्या मतलब? चुपचाप मेरा नेकलेस वापस कर दो कुकू। कौन सा नेकलेस देविका? देखो, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। मैं मल्होत्रा या मेहरा नहीं। मेरे साथ पंगा लोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। अच्छा होगा अगर ये बात हम दोनों तक ही रहे। मेरा नेकलेस वापस कर दो, मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूँ, बशर्ते तुम मेरा नेकलेस वापस कर दो। कमाल है, तुम कब से नेकलेस की रट लगाए बैठी हो, लेकिन कौन सा नेकलेस? वही जो तुमने मेरे घर से चुराया है। What? मैंने तुम्हारा कोई नेकलेस चुराया है? दिमाग फिर गया? गनीमत है अभी तक नहीं फिरा। फिर गया होता तुम यहाँ जिंदा नहीं खड़े होते। Enough, देविका, it's bloody enough. अगर तुमने पैसे से मेरी मदद ना की होती ना, तो धक्के मार मार कर निकाल देता। तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही हो। कुकू मेरा, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। जाओ, जाओ, जो करना है जाकर कर डालो। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें आगाह कर रही हूँ, मेरा नेकलेस तुम्हारे गले का फंदा बन चुका है। जब तक तुम जिंदा हो, इसकी कीमत चुकाते रहोगे। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते कि क्या हारे, दिन छोटा